मैं आपको बताऊं, हमारे साइंस एंड फन के एक्सपेरिमेंट वाले चैनल पे एक कंप्लीट वीडियो के थंबनेल के हम 5 से लेके 10,000 रुपए देते हैं। उसने बस ये बोल दिया कि मैं यूट्यूब चैनल के लिए काम करता हूं और मैं बड़ा इंप्रेस हुआ। ये एक्चुअली में एक दुकान है जहां पे लोग आपसे कुछ खरीदने आएंगे या फिर आप उन्हें बेचोगे। अब दुकान तो सज गई, लेकिन लोगों को बुलाए कैसे? उसके लिए आपको शोर मचाना होगा। वहां पे तो सब लोग एंटरटेनमेंट ढूंढने आ रहे हैं। बहुत मुश्किल है कि मुझे कोई वहां पे क्लाइंट मिल पाए, जो कि बात सही भी है। पूरे दिन इंटरनेट पे स्क्रॉल करते हुए एक रील, एक कंटेंट आपकी फीड में जरूर आया होगा कि घर बैठे कैसे 5,000 रुपए रोज के कमाएं। ये वाला ऐप डाउनलोड कर लो और फिर पैसे कमाओ। इस ऐप पे वीडियो गेम्स खेलो और फ्री में खेलते खेलते पैसे कमाओ। पक्का आप सबने ऐसा कोई ना कोई कंटेंट जरूर देखा होगा। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि ये सब बकवास है और एकदम झूठ है, तो देखो, मुझे पता है कि आपने इस वीडियो पे क्लिक क्यों किया है, क्योंकि आपकी भी जरूरतें हैं और आपके पास भी पैसा बहुत लिमिटेड है या फिर हो सकता है हो ही ना। और हर छोटी छोटी चीज के लिए पेरेंट्स से पैसे मांगना अब अजीब लगने लगा है। दोस्तों के हाथों में बेसिक चीजें देखते हो, जैसे लैपटॉप देखते हो, फोन देखते हो या फिर कोई भी और छोटी चीज देखते हो, तो आपको लगता है कि यार मेरे पास क्यों नहीं है। देखो, आज की वीडियो में आपको कोई झूठे वादे नहीं देने वाला कि भैया ये कर लो और पैसे कमाओ, अपने लिए नीचे 3 लोग जोड़ो, लेवल सबके निकलेंगे। ऐसी कोई बात नहीं। मैं आपको बताने वाला हूं आप ही के फोन में छुपी हुई कुछ ऐसी एप्स जिनको हो सकता है आपने आज तक कभी खोला भी ना हो, लेकिन ये 2026 में आपको पैसे कमा के दे सकती हैं। इन एप्स पे 2026 का सबसे बड़ा वेल्थ ट्रांसफर चल रहा है। बड़े बड़े कंपनीज के सीईओ पैसा लेके बैठे हुए इस ऐप पे लगाने के लिए। और मैं लिख के दे सकता हूं, इन सब चीजों के बारे में स्कूल में या फिर आपके टीचर्स आपको नहीं बताते हैं, लेकिन आज की डेट में सारी बातें आपको पता होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप भी अपनी पॉकेट मनी के लिए अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट न रहे कि आप खुद से कुछ ऐसे काम कर सकते हो जो आपके स्किल्स को भी बढ़ाएगा और ऑब्वियस सी बात है आपको पैसे भी कमा के देगा। अब अगर आप सच में खुद से 2026 में कुछ पैसे अर्न करना चाहते हो और एक ऐसे रूम में एंटर करना चाहते हो जहां पे बच्चा खुद से पैसे अर्न करता है अपनी पॉकेट मनी के लिए या बेसिक जरूरतें के लिए, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन पे लिखो आई विल अर्न। मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे एक्चुअली में इस शिफ्ट के लिए तैयार हैं और पैसा कमाना चाहते हैं, भले ही अपनी पॉकेट मनी के लिए। अब देखो, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बहुत सिंपल सी बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पे आपको ये नहीं कह रहा कि आपको मैं जो भी आगे बताने वाला हूँ उसको आप अपना करियर ही बना लो, ये आपकी चॉइस है। लेकिन मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ कि 2026 में अगर आपको इस दरवाजे में एंटर करना है जहां पे आपको पैसा कमाना है, तो आप सिर्फ खाली हाथ नहीं जा सकते या सिर्फ मार्क्स के बेसिस पर नहीं जा सकते। आपके पास कुछ बेसिक स्किल्स भी होने चाहिए। तो कुछ ऐसे स्किल्स जो 2026 या आने वाले कुछ सालों में मार्केट को रूल कर रहे हैं, आओ उनके बारे में पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहला स्किल है शॉर्ट फॉर्म वीडियो एडिटिंग स्किल। मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि मैं आपको इसे आपका करियर बनाने के नहीं सोच रहा हूं। मैं एक एडुकेटर हूं, मैं एक टीचर हूं और मैं कंटेंट भी क्रिएट करता हूं। लेकिन आपको पता है कि मैं भी अपनी बहुत सारी वीडियोस खुद ही एडिट करता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक एडिटर बन गया। अब यहां पे सबसे पहले बात करते हैं कि आज की डेट में कितना जरूरी है एक शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाना। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बहुत जल्दी वायरल होता है, बहुत आसानी से लोगों तक पहुंचता है। तो मार्केट में आज की डेट में लगभग हर एक बड़ा ब्रांड और अब तो छोटे ब्रांड्स भी इस शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की अहमियत को समझ गए हैं। लेकिन उनके पास आइडियाज तो हैं, लेकिन उनके पास एडिट करने का टाइम नहीं है। तो अगर आपने कैपकट जैसे बेसिक ऐप पे ही चाहे कैप्शन लगाना, छोटे छोटे कट्स लगाना, बी रोल्स ऐड करना, म्यूजिक ऐड करना भी सीख लिया, तो आप बहुत आसानी से इनिशियली पैसा कमा सकते हो। और अगर इससे पैसा नहीं भी कमाना, तो भी ये स्किल आपकी लाइफ में आपको खुद काम आएगा आगे जाके अपने बिजनेस, अपने पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए। बात करते हैं सेकंड स्किल के बारे में, यानी कि एआई पावर्ड कंटेंट क्रिएशन। देखो, आप सबको ऐसा लगता है कि एआई एक ऐसी चीज है जो आपकी जॉब खा जाएगा। आंसर है, हमारी तो जॉब अभी तक नहीं खाई और आगे आने वाले टाइम में हमें लगता है कि नहीं भी खाएगा और किसी की भी जॉब नहीं खाएगा। पर एआई का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप चैट जीपीटी या जेमिनाई या फिर क्लॉड का इस्तेमाल करके कुछ ऐसे लिखवा रहे हैं या हॉलिडे होमवर्क करवा रहे हैं। ठीक है, वो एक इसका पार्ट है, लेकिन इसका मेजर यूज शायद आपने कभी समझा ही नहीं है। आप एआई की मदद से बहुत अच्छी स्क्रिप्ट्स बना सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रॉम्प्ट्स देके बहुत अच्छे हुक जनरेट कर सकते हैं और उसको आपके लिए आइडिया सोचने के लिए मजबूर कर सकते हैं। इन शॉर्ट, एआई का इस्तेमाल लिमिटेड क्यों कर रहे हो, इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा अलग अलग चीजों में, खासकर कंटेंट क्रिएशन में किया जा सकता है। मैंने एआई के ऊपर इस चैनल पे ऐसी और ऐसी कुछ वीडियोस भी अपलोड किए जहां पे मैंने एआई की मास्टरी हासिल करने के लिए कुछ तरीके बताए और कई कई जगह पे तो पूरी की पूरी एक फ्री क्लास दी है। तो जाके इन फ्री वीडियोस को देखो और इस चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी बहुत सारी और वीडियोस आपके लाने वाले हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मेरे पास स्किल्स तो आ गए, लेकिन मैं क्लाइंट कहां से लेके आऊं या फिर ऐसे कौन से लोग मुझे कहां मिलेंगे
जो मुझे इस एडिटिंग के लिए पैसा देने के लिए तैयार है या कंटेंट क्रिएशन के लिए। अब आप कहोगे कि मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव हूँ, वहां पे तो सब लोग एंटरटेनमेंट ढूंढने आ रहे हैं, बहुत मुश्किल है कि मुझे कोई वहां पे क्लाइंट मिल पाए, जो कि बात सही भी है। और अगर आप फीवर या फिर अपवर्क जैसी वेबसाइट्स पे जाते हो जहां पे आप काम ढूंढते हो, तो वहां पे कंपटीशन ऑलरेडी इतना ज्यादा है कि आप जैसे न्यू कमर को जिसने अभी अभी काम सीखा है, काम मिलना बहुत मुश्किल हो सकता है, महीनों भी लग जाए, और वहीं पे आपका मोटिवेशन खत्म भी हो सकता है, और आपके पास इतना टाइम भी नहीं है बिकॉज आपका मेन काम आपकी पढ़ाई है जो आप कर रहे हो साइड बाय साइड। लेकिन सर फिर बचा क्या? तो आपको याद है मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि एक फोन में आपकी पड़ी हुई ऐसी चीज जिसको शायद आपने महीनों से खोला तक नहीं है, लेकिन वो ही ये वीआईपी रूम है जिसमें आपको एंटर करना है, और वो है लिंक्डइन। अब मुझे पता है आपके दिमाग में लिंक्डइन सुनते ही क्या आया होगा कि सर मैं तो अभी एक स्टूडेंट हूँ, वहां तो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज हैं, जॉब देने वाले हैं, जॉब लेने वाले हैं, वहां तो बहुत फॉर्मल बातें होती है, मेरे लिए वहां पे क्या है। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरे हिसाब से लिंक्डइन एक लौती ऐसी जगह है जहां पे बड़े बड़े लोग अपने बिजनेस की, अपने काम की प्रॉब्लम्स को लेके बैठे और पैसा लेके बैठे कि उनकी वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। बस उनके पास बजट है, बस काम करने का टाइम नहीं है कि वो उसे एग्जीक्यूट कर पाए। आप न्यू कमर हो, आपके पास टाइम भी और मोटिवेशन भी, तो बस आप उनका काम आसान करके खुद पैसे कमा सकते हो। तो आज मैं आपको पूरा एक रोड मैप देने वाला हूं कि कैसे आप 2026 या आने वाले सालों में उनकी मदद करके एक साइड इनकम जनरेट कर सकते हो, और वो भी बहुत इजीली। मैंने इस पूरे के पूरे रोड मैप को 3 सिंपल फेजेस में डिवाइड किया है। फेज 1, बिल्डिंग द डिजिटल स्टोर फ्रंट। देखो लिंक्डइन कोई नॉर्मल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक्चुअली में एक दुकान है जहां पे लोग आपसे कुछ खरीदने आएंगे या फिर आप उन्हें बेचोगे। अब एक दुकान की अगर शुरुआत, अगर एंट्री ही बहुत गंदी है तो उस दुकान में कोई एंटर ही नहीं करना चाहेगा। तो इसलिए इसे बस एक नीला बैकग्राउंड मत छोड़ देना, कैनवा पे जाओ, एक ऐसा बैनर बनाओ जो क्लियरली ये मेंशन करे कि आप क्या करते हो, फिर एक क्लीन स्माइलिंग प्रोफेशनल फोटो लगाओ, और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी हेडलाइन है। देखो स्टूडेंट एट XYZ कॉलेज या फिर स्टूडेंट एट XYZ स्कूल लिखने से कुछ भी नहीं होने वाला, किसी को भी मोर ओवर उसमें इंटरेस्ट है नहीं। वहां पे लोगों को फर्क पड़ता है कि आप उनके लिए क्या कर सकते हो, जैसे आप फ्रीलांसर, स्क्रिप्ट राइटर हो या फिर एडिटर हो या फिर क्या करते हो आप, वो वहां पे लिखना बहुत जरूरी है। अब दुकान तो सज गई, लेकिन लोगों को बुलाए कैसे, उसके लिए आपको शोर मचाना होगा। अब शोर कैसे मचाएं, तो यहां चलते हैं हमारे फेज 2 पे। फेज 2 है कंटेंट क्रिएशन। अब आप कहोगे कि सर अभी तो मेरा जीवन शुरू हुआ है, मैं तो कंटेंट क्रिएशन के बारे में कुछ नहीं जानता, तो मैं क्या कुछ फेक चीजें पोस्ट करूंगा? देखो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती होती है, लोग सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी चीजें पोस्ट करते हैं जो एक फेक प्रोफाइल जनरेट करती है, जो वो है ही नहीं बट वैसा दिखाता है। इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। मैं एक ऐसे एडिटर को जानता हूँ जो एक्चुअली में किसी और के लिए काम करता था, लेकिन वहां पे 10 एडिटर्स और काम करते थे। उसने बस ये बोल दिया कि मैं XYZ यूट्यूब चैनल के लिए काम करता हूं, और मैं बड़ा इंप्रेस हुआ। लेकिन जब मैंने उसे हायर किया और मैंने उसके स्किल्स चेक किए, मैंने उसे 1 महीने में ही मना कर दिया, क्योंकि वो जिस चैनल के स्किल्स मैं देख के उसे हायर कर रहा था वो उससे बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था। तो आपको कुछ फेक प्रोफाइल जनरेट नहीं करनी है। लेकिन सर मैं तो अभी सीख ही रहा हूँ। हाँ, तो जो सीख रहे हो ना बस वो पोस्ट करते रहो, मैं समझाऊंगा, लेकिन ये बहुत रियल और रॉ चीजें ही आपको ग्रो करवाएंगी। कि लेट्स से आप एडिटिंग करते हैं और आपने कोई नई ट्रांजिशन सीखी, उसे पोस्ट कर दो बिफोर आफ्टर लगा के। या फिर आप किसी के लिए स्क्रिप्ट लिखते हो तो स्क्रिप्ट का हुक लिख दो कि हमने इस हुक पे कितना काम किया, 4 बार हुक चेंज किया, 5 बार किया। लोग आपकी मेहनत देखेंगे और देखेंगे कि आप कैसे काम करते हैं, और किसी को भी आपका वो तरीका पसंद आ सकता है। लिंक्डइन का खेल कैसा है कि हफ्ते में जब आप 3 से लेकर 4 पोस्ट करोगे तो शुरुआत में लिंक्डइन बहुत स्लो करेगा, बहुत कम व्यूज आएंगे, बहुत कम इंप्रेशंस आएंगे। लेकिन आपको बस ये सोचना है कि मेरा कोई ना कोई एक पोस्ट जरूर वायरल होगा जो मैंने ईमानदारी से बनाया था। महीने में कोई एक पोस्ट का आपको बस वेट करना है, उसके बाद आपके डीएम्स, आपके इनबॉक्स भर जाएंगे इंक्वायरी के लिए। अब बात करते हैं फेज 3 यानी कि फ्री सैंपल स्ट्रेटेजी। देखो अगर आप लोगों को ऐसे डीएम करोगे कि आई एम अ न्यू एडिटर एंड आई नीड वर्क फॉर स्टडी ऐसे करके, तो आपके उस डीएम में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोगों को भी दिन के ऐसे 100 से ज्यादा डीएम्स आते हैं, लेकिन जब इंसान अपना काम नहीं भेजेगा तब तक हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, और खासकर वो काम जो मुझसे रिलेटेड है। एग्जांपल के तौर पे आप लेट से किसी फिटनेस इन्फ्लुएंसर को देखते हैं और आपको उनका काम तो पसंद है, लेकिन आप देखते हो कि उनकी एडिटिंग अच्छी नहीं है, तो आप उन्हें ऐसे डीएम नहीं कर रहे कि मुझे आपकी एडिटिंग पसंद नहीं है, आप इसको और ग्रो कर सकते हो। नहीं,
आप उनके वो वीडियो डाउनलोड करके अपने हिसाब से उसे और बेहतर बनाओ, अगर आपके पास वो स्किल है तो, और बेहतर बना के भले उस वीडियो के शुरू के 10 सेकंड बनाओ और उसको भेजो कि देखो मैंने आपकी इस वीडियो को और बेहतर किया है और आपके कंटेंट में बहुत पोटेंशियल है जिसकी वजह से और ज्यादा रीच आ सकती है। इससे वो कनेक्ट करेगा और शायद आप उसका अटेंशन ग्रैब कर पाओ। इससे एक तो उसे समझ में आएगा कि आप उनके कंटेंट को फॉलो करते हैं और आपने एफर्ट मारे हैं उनके कंटेंट को बेहतर करने के लिए। ये एक कनेक्शन बहुत जरूरी है और हमने हमारी टीम में 10 से लेकर 12 एडिटर्स और थंबनेल डिजाइनर्स को इसी फॉर्मेट पे हायर किया है। बट हाँ, एक बात ध्यान रखना, नो के लिए तैयार रहो। आप अगर 10 सैंपल्स तैयार करेंगे तो हो सकता है 8 लोग आपको रिप्लाई भी ना करें, 2 लोग ही रिप्लाई करें और हो सकता है उन 2 में से भी लोग आपसे काम ना करवाएं। लेकिन अगर आप नॉर्मल डीएम्स भेजोगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी और कम हो जाएगी। मैं आपको पता, हमारे साइंस एंड फन के एक्सपेरिमेंट वाले चैनल पे एक कंप्लीट वीडियो के थंबनेल के हम 5 से लेकर 10,000 रुपए देते हैं। लेकिन क्या उस बच्चे ने जो आज वो थंबनेल्स हमारे लिए बना रहा है, सबसे पहला थंबनेल भी उतने का बनाया था? आंसर नहीं। अब इमेजिन करो कि अगर वो महीने के 10 थंबनेल भी बनाता है तो वो 1 लाख रुपए आराम से कमा लेता है और अपनी पढ़ाई भी साथ में कर रहा है। लेकिन उसने ये बीज कल नहीं बोया था और पेड़ आज लग गया। उसने ये बीज आज से 8-10 महीने पहले बोया था और वो अपने थंबनेल डिजाइनिंग में रोज ईमानदारी से काम कर रहा था और अपने आप को इंप्रूव कर रहा था। यानी कि चॉइस आपकी है कि आपको इसे एक फुल टाइम जॉब की तरह देखना है या फिर एक साइड इनकम की तरह। लेकिन दोनों ही केसेस में आपको मेहनत और पेशेंस रखनी होगी। और हाँ, जाते जाते मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि आप हमारे चैनल्स के लिए एडिटिंग या फिर हमारे चैनल्स के लिए थंबनेल डिजाइन करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, अपना काम लिंक्डइन पे मुझे जरूर भेजिएगा। बाकी मिलते हैं ऐसी और वीडियोस में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है। लव यू, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।